हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। साइंस क्लास 10th की वर्कशीट है ये, वर्कशीट नंबर 22, 27 ऑफ अगस्त की वर्कशीट है। टॉपिक है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें हम पीएच स्केल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में पीएच स्केल क्या होता है और इस पे डिफरेंट चीजों को कैसे जिसकी वैल्यू पता लगाते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, देखिए एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ जो है डिपेंड होती है ऑन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, हाइड्रोजन आयन या OH माइनस आयन पे डिपेंड होती है। एसिड जो है वो ज्यादा H प्लस आयन निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन निकालते हैं, आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। जब ज्यादा H प्लस आयन जिनमें निकलेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, और जब कम H प्लस आयन निकलता है तो वो वीक एसिड होते हैं। और सेम केस बेस के साथ होता है। तो एक स्केल होता है जो मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का, कि किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन का कितना कॉन्सेंट्रेशन है, उस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है, ये आपने अपने लैब में देखा होगा, आपके टीचर ने दिखाया भी होगा इस तरह का। ये पीएच स्केल डेवलप किया गया। पीएच, पी का मतलब होता है पावर, एच मतलब पावर या पोटेंशियल। ठीक है, पावर ऑफ H प्लस, हाइड्रोजन की पावर, पोटेंशियल ऑफ H प्लस। H प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बेटा अदा करता है ये जानने के लिए कि कोई भी सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। ठीक है, सॉल्यूशन में एसिड ज्यादा है या बेस है, उसका नेचर ये पीएच स्केल से ही पता चलता है। ये बहुत ही वैल्यूएबल स्केल है, इसके बारे में और जानते हैं। पीएच स्केल पे जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो 7 होता है, और 7 देख रहे हैं आप, प्योर वाटर की वैल्यू होती है तो वो न्यूट्रल होता है। अगर 7 से कम होगी वैल्यू पीएच की तो वो एसिड की तरफ हम जाएंगे। जितनी ज्यादा लेफ्ट में जा रहे हैं ना, एसिडिक नेचर बढ़ता जा रहा है 7 से 0 तक, और 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो बेसिक नेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो वैल्यूज लेस देन 7 स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर पीएच की वैल्यू 7 से 14 के बीच में है तो वो कौन सा सॉल्यूशन बताता है, अल्कोहली नेचर। अल्कोहली नेचर मतलब बेसिक सॉल्यूशन इसमें ज्यादा होता है। तो ये स्केल है आपके सामने, 0 से लेकर 14 तक दिखाया गया है। कलर को भी ध्यान रखना है, यहाँ से आप कलर देखिए, प्योर वाटर से लेकर 7 से 0 तक कलर में चेंज आ रहा है, तो 7 से 14 भी कलर में चेंज आ रहा है। प्योर वाटर की वैल्यू होती है 7, ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का दे रखा है 10, ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का वैल्यू 14 होता है। इसका मतलब ये बेसिक नेचर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जितना हम इधर जाते हैं अल्कोहली नेचर जिसको बोलते हैं, बेसिक नेचर बढ़ता जाता है। अब लेफ्ट में देखिए, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। लेमन जूस का पीएच वैल्यू दे रखा है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू दे रखा है। तो यही तो बोलते हैं कि अगर जो टिथ है हमारे, अगर उसका पीएच वैल्यू 5 से कम जाएगा तो एसिड बढ़ जाता है हमारे टिथ में और टिथ डिके होने लग जाता है। एवरीडे लाइफ में यही इंपॉर्टेंट है पीएच की। पीएच की वैल्यू की इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं एक नैरो पीएच रेंज में। मतलब पीएच रेंज ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल में 7 से 7.5 होती है। इससे ज्यादा और इससे कम होगा तो सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो ये रेंज है सिर्फ जब पीएच वैल्यू रेन वाटर की 5.6 से कम हो जाए। रेन वाटर की बात कर रहे हैं हम, बारिश के पानी की अगर पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो तो इसका मतलब उस रेन में एसिड है, और उस रेन को बोलेंगे एसिडिक रेन। व्हेन दिस एसिड रेन फ्लो, जब ये एसिड वाली रेन जिसकी पीएच वैल्यू 5.6 से कम है, जब वो नीचे आती है, वो बारिश एसिडिक रेन, तो जहां भी वो गिरेगी, चाहे वो रिवर है, लेक्स है या मार्बल वगैरह की चीजों पे, सबको डैमेज करती है। एक्वेटिक लाइफ को, पानी के जीव जंतु, अगर एसिडिक रेन होगी तो जीव जंतु मर जाएंगे पानी के। इवन जो मार्बल वगैरह है वो उनको प्रभावित करती है, पेड़ पौधों को प्रभावित करती है एसिडिक रेन। फर्दर पीएच वैल्यू जो है हमारे स्टमक का डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब हमारे स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम आ जाती है। आती है ना कई बार कि एसिडिटी पेट में ज्यादा हो गई, शिकायत करता है कोई ना कोई,
आप भी कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम का शिकार हुए होंगे, तो इसका मतलब उस समय आपके पेट की पीएच वैल्यू कम हो गई है। When pH वैल्यू ऑफ आवर माउथ रिड्यूस, अभी मैंने आपको बताया था, अगर माउथ की पीएच वैल्यू कम हो जाती है तो टूथ डिके होने लग जाता है, दांत धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, है ना। चेंज इन पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, देखिए अगर सॉइल की पीएच वैल्यू कम हुई, एसिड अगर उसमें हुआ, तो इनफर्टाइल धीरे धीरे वो होती जाएगी। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। यू हैव टू सोल्यूशन ए एंड बी, दो सोल्यूशन है। पीएच वैल्यू ए का है 6 और बी का है 8। विच ऑफ दोज हैव हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो नेचुरल है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसमें होता है, एसिडिक में होता है, यानी 7 से कम में, तो इसका आंसर होगा 6। ठीक है, किसका, ए वाला जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए जो है उसका, उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द अबव क्वेश्चन वन ऑफ टू सोल्यूशन ए और बी एसिडिक है और एक बेसिक है, तो आप ये बताइए विच वन इज बेसिक। तो देखिए एसिडिक तो मैं आपको बता देती हूँ, एसिडिक कौन सा है, सोल्यूशन ए, एसिडिक है सोल्यूशन ए, और बेसिक कौन सा है, बेसिक है सोल्यूशन बी, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू 8 से ज्यादा है। बस तो यही इसका आंसर है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ध्यान से करने हैं। फ्रेश मिल्क, उसकी पीएच वैल्यू 6 होती है फ्रेश मिल्क, लेकिन वो कर्ड में बदल जाता है। हाउ डू यू थिंक पीएच वैल्यू विल चेंज, क्या होगा उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में जो पीएच वैल्यू है वो कम होगी, है ना। अगर वो कर्ड में बदला, दूध का दही बना, तो पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क विल रिड्यूस, कम होगी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 4, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए एवरीडे लाइफ में पीएच की इंपॉर्टेंस बहुत सारी दी हुई है, देख रहे हैं ना, ऊपर पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप इन सभी को लिख सकते हैं कि डेली लाइफ में पीएच की वैल्यू क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप इनमें से कोई भी पॉइंट लिख सकते हैं, ये सभी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको छोटा लिखना है, पहला लिख लीजिए, दूसरा लिख लीजिए, तीसरा लिख लीजिए, चौथा ये वाले लिख लीजिए, बीच वाला रहने दीजिए। ठीक है, 4 पॉइंट बहुत है, और वैसे अगर लिखना चाहते हैं तो सभी लिख सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट में बताइएगा एक क्वेश्चन का जवाब कि प्योर वाटर की पीएच वैल्यू क्या होती है, प्योर वाटर की। साथ ही आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।